ठीक है, प्रोजेक्ट बनाया मैंने, इसको भी यहाँ पे रख दिया और इसका नाम रख दिया वेदर ऐप बैच 5। ठीक है, मैंने ये रख दिया इसका नाम, ये वेदर ऐप हमारी। अब क्या करना है हमने, अभी मैं सिंपल क्या करूँगा बताता हूँ क्या यूज़ करने जा रहा हूँ। जब तक ये ऐप को हम चेक करते हैं, रन करते हैं, एंड यहाँ से हमने प्लेटफॉर्म क्रोम सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसको कर दिया रन। ठीक है, अब मैं बताता हूँ हमने क्या करना है। हमने बेसिकली बनाने की वेदर ऐप। वेदर ऐप का काम क्या होता है, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपना यूज़र से वो ले सकते हैं, अपना वेदर देख सकते हैं। ये हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ API। व्हाट इज़ API? API का मतलब क्या होता है? API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, मैं समझाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे हमें अच्छा सा सिंपल सा कुछ मिल जाएगा। लेट्स सपोज ये है, ये API का एक प्रोसेस है। अब क्या सीन होता है कि ना, हमारे पास जो सिस्टम का आर्किटेक्चर होता है वो क्या होता है, हम एंड यूज़र वो बंदा होता है जो ऐप यूज़ कर रहा है। लेट्स सपोज हाँ, एक बंदा है, आपने एक वेदर ऐप लॉन्च की, उसका जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है वो एंड यूज़र है। ठीक है, उसके बाद डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर जो उसको कोड करते हैं, डेवलपर कोड करते हैं तो ही यूज़र को ऐप जाती है, वो नहीं कोड करेंगे तो कोई काम नहीं। हम अभी इस स्टेज पे हैं, ऐसे ही डेवलपर स्टेज पे हैं, हम ना यूज़र साइड पे हैं ना हम इस साइड पे हैं। जब भी डेवलपर्स जो ऐप बनाते हैं वो यूज़र टेस्ट करते हैं, बट ये लेट्स सपोज हमने कोई डेटा दिखाना है, वेदर का डेटा दिखाना है। अब डेवलपर को कहाँ से नासा की एक्सेस है या ऐसी चीज़ों की एक्सेस है जो सैटेलाइट की जो वेदर को मेजर करे और लाहौर का, इस्लामाबाद या इंडिया का, किसी भी कंट्री का वेदर दिखाए। इसका क्या होता है, यहाँ पे बीच में एक स्विच होता है, मतलब एक वे होता है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। मतलब हमारा सारा वेदर का डेटा पड़ा है लेट्स सपोज इसके पास, ये एक डेटाबेस है। ठीक है, ये एक थर्ड पार्टी डेटाबेस है जिसके पास सारा डेटा पड़ा है। वो अब हमारा डेवलपर इधर है, वो कहता है मैंने अपने यूज़र को डेटा दिखाना है। इन दोनों के बीच में एक स्विच होता है, एक वे होता है, ये इसको कहते हैं API। API क्या है? सिर्फ एक पाथ है, रास्ता है जिसके थ्रू हम लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं डेवलपर को या यूज़र को, किससे? अपने सोर्स के डेटा के थ्रू। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जो बीच में दो बंदों, दो चीज़ों के इंटरफेस हो, जो इंटरफेयर कर रहा है बीच में दो चीज़ों के। अब क्या होता है, मैं पहले बताता हूँ कि थोड़ी हिस्ट्री में पता होनी चाहिए। पहले APIs नहीं होती थी। पहले क्या होता था, यूज़र एक डेवलपर आता था, वो एक ऐप बनाता था, वो नासा को कहता था या जो भी डेटाबेस है उसको कहता था कि ये पूरी डेटाबेस हम ऐप के अंदर इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऐप से डेटा फेच करके इसको दे देते हैं। हैकर क्या करता था, सिंपल ऐप को अटैक करता था। एंड यूज़र के पास ऐप होती थी, वो ऐप के ऊपर क्या अटैक करता था, अटैक के थ्रू सारी डेटाबेस देख सकता था। इससे क्या होता था, जितने भी एंड यूज़र थे ऐप सिक्योर ख़त्म हो गई। मतलब लेट्स सपोज मैं एक हैकर बैठा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई जन फजील एक ऐप लॉन्च करेगा जिसमें सारी डेटाबेस होगी, उसके अंदर हज़ारों लोगों का डेटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं उसको हैक कर लूँगा, ऐप को हैक करके मैं इसका सारा डेटा निकाल लूँगा, ये मेरा प्लान है। अब फजील ने इसको क्या किया, इसको अपनी ऐप के साथ डायरेक्ट अटैच किया हुआ। अब क्या होगा कि जैसे ही एंड यूज़र, मतलब मैं हैकर एज उसकी ऐप पकड़ूंगा, ऐप को क्रैक करूंगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करूंगा, उसकी सारी डेटाबेस की एक्सेस लूँगा, सारा डेटा कैच करूंगा और दैट्स इट, मेरा काम होगा। इससे क्या हुआ कि डेवलपर जो उनसे वो प्रॉब्लम में आ गए, क्योंकि डेटाबेस की जितनी भी ऐप बनाए सिक्योरिटी करना अलग मसला, उसको सिक्योर करना अलग मसला। उसके बाद इस वजह से क्या किया, API बनाई। API ने क्या किया, वो कहता कि भाई एक सर्वर अगर अलग पड़ा हुआ ना उसको अलग रहने दो, ठीक है, डेवलपर अगर अलग काम करे उसको करने दो। जो उनका सर्वर है उसमें से सारे बंदों की इन्फॉर्मेशन तो नहीं चाहिए। एक सर्वर लेट्स सपोज वेदर का डेटा दे रहा है, लेट्स सपोज वो और भी डेटा दे रहा है, तो हम API के थ्रू लिमिटेड डेटा ले सकते हैं। मतलब कि सिर्फ इस API के थ्रू हम अपनी मर्ज़ी का लिमिटेड डेटा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरी डेटाबेस ले सकते हैं हम। मैं कहूँगा सिर्फ डेवलपर एक्सेस ही करेगा उसकी लेट लो, मतलब उसकी वेदर की, और उसके रिटर्न में उसको सिर्फ वेदर आएगा। इन शॉर्ट हैकर को इसको अटैक करना होगा और ये बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सर्वर की एक्सेस किसी को नहीं होती, हर किसी को ऐप की एक्सेस होती है, और ऐप में से एक छोटा सा लिमिटेड एक्सेस ली हुई है हमने डेटाबेस की।
तो एपीआई क्या है? एपीआई एक वे है जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने सर्वर से अपने क्लाइंट साइड की तरफ। और दूसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एपीआई के थ्रू हम लिमिटेड डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारी मर्ज़ी है, ऐसा नहीं है कि हमने एपीआई अटैच की सारा डेटा इधर आएगा सारा जाएगा। अगर ये हो जाता तो फिर हमारे एपीआई बनाने का मकसद ही नहीं था, क्योंकि सारा डेटा तो अभी भी पास आउट हो रहा है। बट हम क्या करेंगे, लिमिटेड डेटा इधर से ले सकते हैं, लिमिटेड डेटा दे सकते हैं। आइए कि गई, ये देखो एक और दिखाता है, कहते हैं देखो ये आपकी डेटाबेस है, ये आपकी एपीआई है। एपीआई से कोई भी लॉजिक लिखते हैं कि मुझे सिर्फ फजील के यूज़र का डेटा दो, मुझे सारे यूज़र का डेटा ना दो। मतलब ऐसे होने लग जाए, जब यूज़र लॉगिन कर रहा है फेसबुक पे, पहले वो सारा फेसबुक के यूज़र ला के देता है ऐप में से फिर हम देखते हैं कि कौन सा फजील का यूज़र है। इस तरह से तो हैकर आराम से सारा यूज़र पकड़ लेगा। अभी क्या होता है, हम अपना लॉगिन पासवर्ड डालते हैं, वहाँ से इसकी लॉजिक जो सी डेटाबेस में जाती है, वो देखती है कि इसमें पूरी डेटाबेस में फजील का यूज़र कौन सा, सिर्फ फजील की डिटेल आगे सेंड होती है। ये नहीं होता कि हर किसी की सारी डिटेल इधर आ जाए। उसके बाद एपीआई से हर यूज़र कनेक्ट होता है, एंड्रॉयड की यूज़र, iOS की यूज़र, मैक की यूज़र, विंडोज़, सारे यूज़र। ठीक है, मतलब हर यूज़र के पास एक अपनी ऐप है, ऐप से वो एपीआई को एक्सेस कर रहा है, एपीआई से वो डेटाबेस एक्सेस कर रहा है। क्या समझेगी बताओ? एपीआई सर्वर नहीं है, एपीआई सिर्फ एक पाथ है। हाँ बिल्कुल। अब मैं बताता हूँ, ये सबसे अच्छी एग्जांपल है अभी तक की। अभी हमने सिर्फ तीन देखी थी कि हमारे पास 3 साइकिल होती हैं। एक होती है हमारे पास ये डेटाबेस, एपीआई, यूज़र, एपीआई, डेटाबेस। बट असल में ये हायरार्की इन कंपोनेंट्स पे डिवाइड करती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्रोम ब्राउज़र है, वो है ये वेब क्रोम। मैंने अभी एक टैब खोला, मैं लेफ्ट में google.com लिखता हूँ। अब जैसे ही मैं google.com लिखता हूँ, अब क्या होगा, सबसे पहले वेब क्रोम के बाद इंटरनेट होना चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं होगा हम नेक्स्ट पे नहीं जा सकते। देखो मैंने google.com लिख के एंटर किया, वहीं से क्या हुआ, रिक्वेस्ट गई गूगल को। वो जैसी रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट क्या थी, एपीआई ने रिक्वेस्ट की किसको, सर्वर को। सर्वर क्या है, गूगल का एक अपना बड़े बड़े डेटा सेंटर सर्वर है। सर्वर के ऊपर क्या हुआ, एक्सेस की। ठीक है, जैसे उसने सर्वर को एक्सेस की, सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस को एक्सेस किया। डेटाबेस से देखा कि google.com हमारे पास कुछ है, उसने कहा है। लेट्स सपोज मैं तो google.com पे आके लिखता हूँ हेलो। अब वो जैसे ही मैं देखो एंटर करूँगा, वहीं से क्या हुआ, रिक्वेस्ट की इंटरनेट है, इंटरनेट ने सारा डेटा ट्रांसफ़र किया कि भाई बंदा हेलो देखना चाहता है, हेलो की उसी सर्वर को भेजा। सर्वर ने देखा क्या, डेटाबेस में हमारे पास हेलो के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड है, उसने कहा हाँ है, उसने सारा रिकॉर्ड वापस भेजा। उसने कहा ये 2 वे का मतलब है, ये 2 तीर का मतलब है 2 वे है, मतलब इधर जाएगा फिर आएगा। डेटाबेस ने क्या किया, इसको वेब सर्वर को दिया, वेब सर्वर ने क्या किया, एपीआई के थ्रू उसको वापस बैक किया, और इंटरनेट के थ्रू वो वापस उसको वेब ब्राउज़र में नज़र आ गया। मतलब ये साइकिल एक ऐसे करके एक लूप की शक्ल में चलती है। हमारे पास ये बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं, जो दो होते हैं यूज़र साइड पे, 2 होते हैं सर्वर साइड पे। अगर डेटाबेस फेल हो गई तो डेटा नहीं आएगा। अगर वेब ब्राउज़र नहीं चलेगा तो इंटरनेट का फ़ायदा नहीं। अगर ब्राउज़र चलेगा, आपका इंटरनेट नहीं होगा तो एपीआई से कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी एपीआई नहीं चल रही तो इंटरनेट और वेब सर्वर अटैच नहीं हो सकता। अगर सर्वर नहीं चल रहा तो एपीआई और डेटाबेस डायरेक्टली अटैच नहीं हो सकता। मतलब ये दोनों ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। सारी चीज़ें अगर पैरेलल होंगी तभी जाके क्या कहते हैं कोई वैलिड कनेक्शन बनेगा। आइए अब हम यही करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, वेदर की यूज़ करना चाह रहे हैं। अब क्या करते हैं, मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। एक वेबसाइट है ओपन वेदर। ओपन वेदर एक वेबसाइट है जो क्या करती है, हमें फ्री में वेदर प्रोवाइड करती है। वो कहती है आप मेरे पास आओ, मैं आपको एपीआई देती हूँ कि आप एपीआई को यूज़ करो और अपना वेदर देखो। ठीक है, इस ओपन वेदर पे आगे सबसे पहले अपना अकाउंट बना लो, साइन अप कर लेना। मेरा अकाउंट बना हुआ है, मैं अपना इधर से लॉगिन कर लेता हूँ। आपने इधर आके क्रिएट करना है, अकाउंट ही बन जाएगा। ठीक है, अब इधर थोड़ा सा और डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत है। एपीआई की होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इसके थ्रू हम अपना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इशू इसमें अभी भी ये है कि एक ब्राउज़र यूज़र आया, उसने इंटरनेट से कुछ एक्सेस किया, उसने कहा कि मुझे इसका डेटा ला के दो। अब एक सर्वर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बंदा किसका डेटा मांग रहा है? तो उसके लिए हर एपीआई की एक एपीआई की होती है। एपीआई की वो यूनिक की होती है, जो यूनिक कीज़ होती है। मतलब हर एपीआई की होती है, जिसको वो की पता होगी वही उसको अनलॉक कर पाएगा। तो इस टाइम ओपन वेदर जब भी आप बनाओगे अकाउंट, मेरा इस टाइम अरहम सर्वर का अकाउंट लॉगिन है,
वो कहता है अगर आपको आपको API यूज़ करनी है तो आपको मेरी API की यूज़ करनी पड़ेगी। ये मल्टीपल की हैं, जैसे आप नहीं जनरेट कर सकते हो कोई इस तरह से करके, ठीक है। बट क्या कहते हैं, फ़ायदा नहीं है, आप डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लो, आप अपनी खुद की बना लो। आपने ये की पकड़नी है, ये वो की है अगर किसी बंदे को मिल गई और आपने अगर ओपन वेदर को पैसे दिए हुए हैं, अगर आप इसकी पेड API यूज़ कर रहे हो तो आपका सारा पैसा कटना शुरू हो जाएगा। ओपन वेदर को पता कैसे चलेगा कि ये यूनिक की इस बंदे की है, इस अकाउंट की है, इस की को हमें चाहिए पहले, ठीक है, ठीक है, ओके। हमें एक की चाहिए थी, मैंने क्या किया, इस की को कहीं ना कहीं स्टोर कर लिया, यहाँ पे रख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ API के सेक्शन में जाना, ठीक है। यहाँ पे जाना, ये है ओपन वेदर, यहाँ पे एक थी ये करंट वेदर डेटा, हमने करंट वेदर देखना अभी जो है। यहाँ पे हमने देखा, उसने कहा API की डॉक्यूमेंटेशन बताओ, मैंने कहा हाँ डॉक्यूमेंटेशन बताओ। वो नीचे गया, वो कहता है कि आप अब बताओ ये API हमारी है, इसको यूज़ करके आप डेटा ले सकते हो, मगर आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए लैट और लॉन्ग, तीसरी आपको API की पता होनी चाहिए। अब लैट और लॉन्ग का पता, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, लैट लॉन्ग। ये देखो, मैं कहता हूँ गूगल मैप, गूगल मैप, गूगल मैप पे हम जाते हैं, ये देखो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है यार। लेट्स सपोज हम यहाँ बैठे हैं, है ना। अब मैं कहता हूँ ये हवेली है, लेट्स सपोज, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब क्या हुआ, मैं इसके ऊपर पॉइंट कर रहा हूँ, है ना। मैं राइट क्लिक करूँगा ना तो मुझे ये 2 वैल्यूज़ नज़र आती हैं। फर्स्ट वाली होती है लैट, सेकंड होती है लॉन्ग। लैट लॉन्ग वो पॉइंट होता है जो गूगल को बताता है कि इस टाइम इसका लैट लॉन्ग ही है। हर जगह का एक अपना लैट लॉन्ग होता है, मतलब इस टाइम ये मिस्री शाह, इसके ऊपर एक अपना लैट लॉन्ग होगा, इधर चाइना ये जो भी है इधर एक लैट लॉन्ग होगा, ये हॉस्पिटल का अपना लैट लॉन्ग होगा, ये हर एक का लैट लॉन्ग अलग होगा। अब राइट क्लिक करो, आपको लैट लॉन्ग नज़र आएगा, ठीक है। लैट लॉन्ग क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जब भी हमने मैप पे काम करते हैं, मैप पे अगर हम किसी भी पॉइंट को पकड़ना चाहते हैं तो हमें उसका एग्जैक्ट लैट लॉन्ग पता होना चाहिए। हर लोकेशन का एक अपना लैट लॉन्ग होता है। अगर आपके पास कोई भी लोकेशन है ना, कि आप कहते हो मेरी लोकेशन लेट्स सपोज लाहौर में है, यहाँ पे है, तो आपका एक डेफिनेटली लैट लॉन्ग होगा, उस लैट लॉन्ग से आप अपनी जगह तक जा सकते हैं, ठीक है, ओके। बताओ इधर तक समझ आइए कि नहीं। APS क्या है, API कुछ भी नहीं है, एक मिडलवेयर है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, हमारे और सर्वर। API की सिंपल डेफिनेशन क्या है, API एक मिडलवेयर है बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट। क्लाइंट कौन है, हम, सर्वर कौन है, एक सर्वर जहाँ पे बस सारी पड़ी हुई है डेटाबेस, ठीक है। उसको अगर और ब्रॉड करें तो सर्वर की 2 चीज़ें होती हैं, वेब सर्वर, डेटाबेस। अगर हम क्लाइंट साइड को ब्रॉड करें तो उसमें वेब ब्राउज़र और इंटरनेट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम API को यूज़ कर पाएंगे, और अगर ये 2 चीज़ें होंगी तो API रिस्पॉन्स दे पाएगी। आई, ठीक है, ओके, आई। अब हमें पता होना चाहिए, मैं ओपन वेदर की वेबसाइट पे गया, उसने कहा कि भाई अगर आप API यूज़ करना चाहते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए, ओपन वेदर की API है, आपको ये यूज़ करना है। बट आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, लैट लॉन्ग API की। अब लैट लॉन्ग हमें पता चल गया, लैट क्या होता है, वो पॉइंट होता है, लैट लॉन्ग वो पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारी पोजीशन होती है, हम जहाँ पे खड़े होते हैं, जो टारगेट होता है वो हमारा लैट लॉन्ग होता है। API की क्या होती है, यूनिक की होती है जो हमने इसी वेबसाइट से निकाली। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैं दिखाता हूँ, इस लिंक को कॉपी करता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी API की है, मैं क्या करता हूँ, इसके एंड पे जो ये इक्वल के बाद एक कर्ली ब्रेसेस है, इसकी जगह पे अपनी की ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब लैट लॉन्ग चाहिए, मैं किधर हवेली में हूँ, ठीक है, हवेली कहाँ पे, लाहौर में। राइट क्लिक करता हूँ, उसके लैट लॉन्ग कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। अब अपने इस पे जाता हूँ, यहाँ पे लैट की जगह पे आके ब्रैकेट को ब्रैकेट भी साथ उड़ा के इधर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट्स हैं, कोमा, पहला पॉइंट कोमा दूसरा पॉइंट, पहला है लैट, सेकंड है लॉन्ग। मैं जो सेकंड पॉइंट है इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, कोमा हटा देता हूँ और लॉन्ग की जगह पर अटैच कर देता हूँ, ठीक है। मैंने लैट और लॉन्ग जोड़ दी और एंड पे के जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब देखो मुझे ये डेटा ला के दे रहा है, इसने मुझे कुछ ला के दिए, ये क्या डेटा, ये बता रहा है कि इस टाइम पाकिस्तान में आप बैठे हो, पीके में। मैंने उसको कोई नहीं बताया मैं लाहौर में हूँ, मैं कुछ नहीं बताया, उसने देखो ऑटोमेटिक पकड़ लिया मैं लाहौर में, सर्वर ने उसने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया कि यहाँ पे स्मोक है,
उसने ऑटोमेटिकली पकड़ लिया कि यहाँ पे ये टेम्परेचर है। ये 307 का मतलब है ये जो सा केल्विन टेम्परेचर है, पता है ना? टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं। जो भी हम टेम्परेचर में ये कहते हैं ना, मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें आज बुखार है, तुम कहते हो कितना बुखार है, तो कहते 102 बुखार, ऐसे ही। और जब गर्मी होती है हम कहते हैं कि आज कितने डिग्री है, वो कहते हैं 50 डिग्री है, 40 डिग्री है, 30 डिग्री है। तो अगर हम टेम्परेचर का यूनिट बताते हैं ना, जैसे 30 डिग्री है तो यूनिट का एक होता है सेल्सियस। सेल्सियस यूनिट होते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ये देखो ना, यूनिट्स 3 यूनिट होते हैं, ठीक है। मतलब जब भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, टेम्परेचर के हमेशा 3 यूनिट होते हैं। एक होता है ये फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस और एक होता है केल्विन। ये 3 यूनिट होते हैं। जब हम अपने इन्वायरमेंट को देख रहे होते हैं तो हम सेल्सियस यूज़ कर रहे होते हैं मोस्टली, कि सेल्सियस मतलब कि आज कितने डिग्री टेम्परेचर है, 30 डिग्री है, कितने डिग्री है, 40 डिग्री है, तो सेल्सियस होता है। बट जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो केल्विन होता है। केल्विन इंटरनेशनल यूनिट होता है। जब हम बुखार में यूज करते हैं हम कहते हैं 102 बुखार, वो 102 केल्विन होता है, ठीक है। अगर आपने मैं एक बंदा कहता है कि मुझे 102 बुखार है, तो अगर आपने फाइंड करना है उसको सेल्सियस में कितना है, तो उसका एक फार्मूला होता है। आपने क्या करना होता है, आपने जो आपके पास वैल्यू होती है ना केल्विन में, उसको माइनस करना होता है 273 से। अगर आपके पास कोई वैल्यू है, आप उसको माइनस करते हो 273 से, तो आपको असल वैल्यू आती है। मतलब इस टाइम लाहौर में टेम्परेचर कितना है, 31 डिग्री सेल्सियस। हम कहते हैं ना कितना टेम्परेचर है, आज कितना टेम्परेचर है, मतलब अभी का टेम्परेचर कितना है वो ये बता रहे कैलकुलेट करके कि ये सेल्सियस में कितना है, 31 पर। अब मैं देखता हूँ लाहौर में कितना टेम्परेचर है, गूगल से पूछता हूँ लाहौर टेम्परेचर नाउ। अब जाके देखते ही ऑलमोस्ट राउंड ऑफ ये देखो आ गई 32 डिग्री टेम्परेचर। मतलब अभी हमने कुछ नहीं किया, एपीए ने हमें डेटा दिया, एपीए में उसने बताया टेम्परेचर किस में, केल्विन में। हमने उसको माइनस किया 273 से, क्या हमारी वैल्यू क्या आ रही है, हमें एवरेज पता चल गई हमारी, मतलब 31 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है लाहौर में। और वो हमने लाहौर का करंट टेम्परेचर चेक किया तो वो भी बता रहा 32 डिग्री। आइए आइए, मतलब एपीएस ने ये डेटा किसने ला के दिया मुझे, एक ओपन वेदर की एपीए ने ला के दिया। मैंने उसको अपनी की दी, अगर देखो मेरी की ख़राब हो जाती ना, मैं एंड से क्या करता हूँ 4 हटा देता। अब 4 एक की थी, की मैंने अपनी वैलिड कर दी, वो कहना इनवैलिड एपीए की, वो डेटा नहीं ला के देगा। मतलब किसी ने भी अगर एपीए की में मॉडिफिकेशन कर दी तो उसको नहीं पता कि भाई एपीए की भी कुछ है। ठीक है, इंटरनेट गया। आइए समझ, कुछ भी नहीं है अभी तक। हमने क्या देखा, एपीए क्या होती है जिसके हम डेटा सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। एपीए के अंदर हमने एक ओपन वेदर की एपीए यूज़ कर रहे हैं। ओपन वेदर क्या एक प्लेटफॉर्म है जो हमें फ्री के एपीए प्रोवाइड करती है लिमिटेड, ठीक है। हम उसकी करंट वेदर पे, करंट वेदर के ऊपर मैंने जाके क्या किया, उसका यूआरएल देखा। यूआरएल क्या दे रहा था, 2 चीज़ें मांग रहा था, लैट लॉन्ग और एपीए की मैंने कहा वेबसाइट से निकाली, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखो नीचे यहाँ पे ना एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको यूज़ करना है, आप इधर लैट डालो, इधर लॉन्ग डालो इक्वल के बाद, और यहाँ पे एपीए डालो। वालेकुम अस्सलाम, ये देखो नीचे जाता हूँ, एक और मुझे एक और मिलेगा, क्या मिलेगा, एपीए की वो बताने के लिए कह रहा है, हमने ब्रैकेट के बगैर ही लिखना होता है। मैं दोबारा डाल रहा हूँ, ये दूसरी एपीए की है। ये एपीए की क्या कहती है, आपने अगर हमारी वेदर की यूज़ करनी है, आपने सिटी का नाम बताना, सिटी का नाम और एपीए की, ये उससे भी आसान है। लैट लॉन्ग तो चलो हमने वहाँ से पकड़े थे, इससे भी आसान है। इसको हमने किया कॉपी, नया नए पे ओपन किया, हमें एपीए की नहीं पता अपनी, और थोड़ा भी मैंने इधर से एंड से कॉपी कर ली अपनी एपीए की, क्योंकि ऐप आईडी की इज इक्वल के आगे हमारी की है, ठीक है। मैंने यहाँ से क्या किया, इसको चेंज कर लिया, पेस्ट, ठीक है। और सिटी की जगह मैंने ब्रैकेट नहीं लगनी, ब्रैकेट के बगैर लिखना, मैंने तो लिख दिया लाहौर, चाहे स्मॉल लेटर लिखो या कैपिटल, बट सिटी का नाम सही होना चाहिए। मैंने एंटर किया, और देखो मैंने मेंशन किया लाहौर का टेम्परेचर कितना है, उसने मुझे ला के दिया ये भाई लाहौर का टेम्परेचर है। इसको मैं -273 करूँगा, मुझे सेल्सियस में मिल जाएगा।
इसी तरह मैं कराची का देख सकता हूँ। मैं कहता हूँ भाईजान इसी तरह से ना आप ऐसा करो कराची का कराची, ठीक है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए। देखो वो कहते हैं 370 ये इतने हैं, ठीक है, और मैं इसको माइनस करके देखता हूँ, -273, वो कहते हैं 32 डिग्री टेम्परेचर है। अब मैं जाके गूगल पे चेक करके वेरीफाई करता हूँ कि कराची में टेम्परेचर क्या है। देखो वो बता रहा है 31 ऑलमोस्ट डिग्री सेल्सियस। ये माइनर डिफरेंस होता है, ये एक्यूरेसी टाइम टू टाइम होती रहती है, बट देखो हमने इस तरह से किसी भी कंट्री का सिटी का निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ना आप निकालो लंदन का, ठीक है, चेक करता हूँ, कहता है 286, ठीक है, इसको माइनस करके चेक करता हूँ 273 में से तो 14 डिग्री टेम्परेचर है। अब मैं जाके चेक करता हूँ लंदन में टेम्परेचर क्या जा रहा है। मैं कहता हूँ लंदन टेम्परेचर देखो 13 डिग्री में बता, ऐसे ही। और देखो इधर क्या बादल है आई थिंक, है ना, तो वहाँ पे वो बता रहा होगा कि क्लाउड्स। तो देखो कितनी एक्यूरेसी है, हमें एपीआई के थ्रू डेटा मिल रहा है, डेटा भी सिक्योर है, डेटा को इस्तेमाल करने का भी तरीका थोड़ा चेंज है। फिर हम क्या करते हैं, ओपन वेदर को कहते हैं एक्सेस दो हमें डेटा अपने सर्वर की, जहाँ से तुम डेटा ला रहे हो। वो फिर क्या करता हमें सारी एक्सेस देता, फिर हम सारा डेटा लाते, फिर सारे डेटा में से फाइंड करते हमें लंदन चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फिर अलग लॉजिक लिखते, मतलब हमारी साइड से काम बढ़ जाता, ऊपर से हैकर मजे ले ले। सही है। एपीएस देखो कितनी काम की चीज़ है, इस टाइम जितनी डेवलपमेंट है वो सारी एपीएस के थ्रू हो रही है, जितनी भी सारी डेवलपमेंट है वो एपीएस के थ्रू हैंडल हो रही है। तो इन शॉर्ट कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो फास्ट हो गई है, एपीएस के थ्रू ईजी हो गई है, और इसके थ्रू हम मतलब सिर्फ इस्तेमाल रहना चाहिए। या आप पढ़ोगे ये हर जगह बताता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे सिटी नेम यूज़ करना है, आप कंट्री कोड, ये देखो नीचे और भी है, आप सिटी नेम यूज़ करो, कोमा डाल के कंट्री कोड डाल दो, एपी की डाल दो, और एक्यूरेसी आ जाएगी। आपको और एक्यूरेसी चाहिए, आप क्या करो, सिटी डालो, स्टेट कोड डालो, कंट्री कोड डालो, फिर एपी की डालो, मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा होती रहेगी। अभी तो उसने पूरे लाहौर में देख लिया, एवरेज दी है, बट क्या कहते हैं एक्यूरेसी बढ़ती रहेगी जितना हम डिफाइन करते हैं। आइए कि गई, आइए कि गई, ठीक है। अब फ्लटर के अंदर हमें एपी यूज़ करनी है लेट्स सपोज, तो फ्लटर में हमें एपी यूज़ करने के लिए मोस्टली 2 पैकेजेस हमारे पास अवेलेबल हैं। जब भी हम किसी एपी को फ्लटर की ऐप में यूज़ करेंगे हमारे पास 2 पैकेज हैं, एक है HTTP क्या है, एक पैकेज है जिसके थ्रू हम कोई भी एपीआई को हिट कर सकते हैं। आप कोई भी उसमें चले जाओ, कोई भी डेवलपर के पास चले जाओ, वो कहता है हमारे पास एपीआई है, तुम कहोगे ठीक है आप मुझे दो, उसकी बताओ उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बस उसके बाद हम HTTP के पैकेज से उसको यूज़ करेंगे। फ्लटर में पैकेज है देखो 6000 लाइक्स इसको मिलेंगे, ठीक है, मतलब ये खुद ऑफिशियली डार्ट का बनाया हुआ पैकेज है, डार्ट नेट। इसके थ्रू हम कोई भी नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट से कोई भी एपी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा एक पैकेज है और इसके अंदर डायो, ठीक है, डायो की लाइक्स वगैरह थोड़े कम है मगर इसकी पॉपुलैरिटी भी काफ़ी है। ये ऑफिशियल पैकेज नहीं है, ये कोई थर्ड पार्टी है, बट ये भी ईजी है, हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे HTTP ताकि ये रिकमेंडेड है। बट हो सकता है कल को आप जॉब पे जाओ वहाँ पे वो डायो यूज़ करें, मकसद दोनों का सेम है, एपीआई को यूज़ करना, तरीका थोड़ा चेंज हो सकता है। अगर ये HTTP हो जाता है, आप कहते हो मैं डायो से भी थोड़ा गाइड कर दूँ तो डायो कर लें, मतलब सिर्फ कुछ लाइंस ऑफ कोड का चेंज हो जाए, मतलब इन शॉर्ट आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। हाँ जी, आइए आइए आइए। तो अभी क्या कहते हैं, अब आपका टास्क इस वीक का क्या होगा, आपने क्या करना है, वेदर ऐप का डिज़ाइन बनाना और एपीआई की अपनी निकाल के उसको ट्राई करना है डिफरेंट। अभी गूगल पे जैसे मैं कर रहा हूँ, गूगल पे अभी गूगल पे लॉग इन साइन अप, डेटा कहीं से आ रहा है, डेटा जा रहा है, गूगल पूरा एपीआई हर जगह जहाँ पे इंटरनेट से कोई डेटा आ रहा है या जा रहा है, डिलीट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, कहीं पे इसको कहते हैं कि होता है करंट ऑपरेशन। करंट ऐप पे लोड पड़ता है, जैसे ज़्यादा ट्रैफिक आती है, जब क्रैश होता है तो उस अब उसके सर्वर पे लोड होता है सर्वर पे लेट्स एक ही टाइम पे जब हम जैसे रिजल्ट आता है 1000 बंदा को उसकी वेबसाइट पे लोड मारता है, अब सर्वर लेट्स डाउन हो जाता है, सर्वर ने रिस्पॉन्स देना डीबी से लेकर डेटाबेस से ला के, अब सर्वर इतना ज़्यादा समटाइम कैपेबल नहीं होता
लेट्स सपोज एक सर्वर है जो डिज़ाइन ही किया गया 100 रिक्वेस्ट के लिए, एक टाइम 100 बंदा उसको यूज़ कर सकता है। अब अगर एकदम उस पर 1000 यूज़र आएगा तो सर्वर तो पैनिक हो जाएगा, ना वो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, सर्वर जैम हो जाएगा। वो स्केलेबल फैक्टर होते हैं सर्वर साइड से, उसको प्रूव करते हैं कि हमारा ऑटो स्केल सर्वर हो, जितनी ऑडियंस आए। इवन AWS क्लेम करती है कि आप अगर हमारा सर्वर यूज़ करते हो, एक टाइम पे अगर पूरी वर्ल्ड भी आ जाता है तब भी हम हैंडल करते हैं। इतना बड़ा क्लेम है, मतलब कि एक टाइम पे एक सेकंड में, एक मिनट में पूरे वर्ल्ड की ट्रैफिक भी अगर आ जाएगी ना, वो भी हैंडल कर लेंगे। वो कितना बड़ा सर्वर हैंडल मैनेज किया होगा। APS बनाना आपका काम नहीं होता, इंटीग्रेट करना आपका काम होता है। हाँ, वो आपको देगा। अगर करनी है तो बैकएंड वाले बंदे को कहो। इसमें देखो ना, फ्रंट एंड होता है, बैकएंड होता है। फ्रंट एंड कौन है? लेट्स सपोज हम हैं जो हम ऐप को इंटीग्रेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। बैकएंड वो बंदा है जो APS बना रहे हैं, जो सर्वर से कॉन्टेक्ट कर रहा है, उसके बाद अथॉरिटी है। हमारा काम सिर्फ इंटीग्रेशन होता है। बट अगर लेट्स सपोज फुल स्टैक डेवलपमेंट इसलिए तो कहते हैं, जब एक बंदा फ्रंट एंड सीख जाता है, उसको इंटीग्रेशन आ जाती है, उसका इंटरेस्ट बनता है कि यार मैं बनाने वाली साइड में भी जाऊँ, तो वो फिर बैकएंड में जाता है, ताकि बैकएंड में जाके अपना स्टैक कंप्लीट करूँ, मैं भी इंटीग्रेट करूँ, उसी को बनाऊँ, उसी को इंटीग्रेट करूँ। इससे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है। एक ही बंदा डुअल काम कर रहा है, वो तो कौन सी रॉकेट साइंस है, वो भी कुछ नहीं है। वो बंदा जब भी कर सकता है जब उसको इंटीग्रेशन आती है। इंटीग्रेशन मतलब कि कैसे API को यूज़ करना। भाई वो हर कोई कर कहता है, कहने दो। अच्छा, हमारे पास होता है CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। API के थ्रू हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं कुछ, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर हम जैसे ही लॉगिन करते हैं, हम अपना डेटा देते हैं, हम लॉगिन हो जाते हैं। वो डेटा रीड करता है कि क्या इस या ये यूज़र एग्जिस्ट करता है, डेटाबेस में से रीड करके बताता है हाँ ये यूज़र एग्जिस्ट करता है। अगर यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हम साइन अप करते हैं, वो क्रिएट करता है, डेटाबेस में एक नया यूज़र क्रिएट करता है। अगर हम अपनी एडिट प्रोफाइल करने जाते हैं, मैं कहता हूँ मेरा नाम सही नहीं है, तो मैं उसको अपडेट कर रहा हूँ, हम डेटाबेस से डेटा अपडेट भी कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरा अकाउंट डिलीट कर दो, तो मैं डिलीट की रिक्वेस्ट करता हूँ, वो डेटाबेस से मेरा अकाउंट डिलीट हो सकता है। तो इन शॉर्ट पूरी का पूरा CRUD परफॉर्म हो सकता है APS पे। हाँ, वो रीड होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा। ऑर्डर कंफर्म नहीं होता, बट मतलब APS का काम CRUD पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। या तो वो डिलीट होगा, या वो रीड होगा, या वो अपडेट होगा, या डिलीट होगा। इन चारों के अलावा कभी भी API को काम नहीं होता। इस टाइम हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा रीड कर रहे हैं। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, डेटा आता है, रीड कर रहे हैं। हमारे पास अथॉरिटी नहीं है अपडेट करने की। मैं तो नहीं ऐसे कह सकता कि मैं कुछ करूं और इसका सारों के लिए क्लाउड की जगह कुछ और आ जाए। वो अपडेट और डिलीट की अथॉरिटी हमारे पास नहीं है, हमारे पास सिर्फ लिमिटेड एक्सेस है। यही तो API की खूबसूरती है कि हम लिमिटेड एक्सेस दे सकते हैं यूज़र को, यूज़र अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। अब एक हैकर के हाथ की आ भी जाएगी ना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसके हाथ की आ जाएगी, की आ गई तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा, आपको बिल आ रहा है, आप उसको बंद कर देंगे। दैट्स इट। हैकर ना उनके सर्वर तक जा सकता है, ना हमें हार्म पहुँचा सकता है। मतलब हमारी कितनी सेफ साइड हो गई है। दूसरा, हमारे लिए इजी टू यूज़ हो गया। हमने सिर्फ 2 पैरामीटर भेजने हैं, एक लोकेशन, एक API की। मतलब API की तो जानी है, लोकेशन भेजनी है, लोकेशन भेजी, हमारा डैट काम हो गया। यही अब क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। काम क्या होगा, एक डिज़ाइन बनाना है, आपने API को ट्राई करना है किस तरह से, डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से, ठीक है। API की को एक्सप्लोर करना, खुद लगानी है, खुद ट्राई करनी है, जैसे मैं कह रहा हूँ अभी तक, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन के लिए अलग प्रोसेस है सारा, वो ऐप के ऊपर जाके करना पड़ेगा। तो वो कितनी प्यारी वेदर ऐप्स बनी हुई है, कितनी प्यारी, आपने प्यारा सा ढूंढा। मैं सिर्फ ये सैंपल दिखा रहा हूँ कि देखो ना, ये वेदर ऐप है। हमें देखो, आपने वो वाली फील्ड दिखानी है जो इधर डेटा से आ रही है। रेस्ट में डेटा के अंदर क्लाउड आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, डिज़ाइन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि भाई मैंने अब डिज़ाइन के अंदर क्लाउड दिखाने, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ टॉप पे दिखा दूँ, यहाँ पे दिखा दूँ। फिर आपने देखना चाहिए क्या फ्लोरिंग, वार्निंग, ये क्या। अगर आपको नई चीज़ें ये आ रही, तो आप जितनी चीज़ें आ रही उतनी फील्ड बना लो। अगर आपको रेडी होगा कि मैंने API से क्या क्या पकड़ना है, मैंने इतना टेम्परेचर पकड़ना है, फिर इसको फीलिंग लाइक, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर मोस्टली इनके अंदर।
डिज़ाइन आपने प्यारा सा बना, ताकि हम इंटीग्रेट करें ऐप को, ऐप इंटीग्रेट करें हमारे पास काम हो। इसलिए भी ऐसे डिज़ाइन था गूगल पे इंटीग्रेट करके देखते ठीक है, एपीआई को अपने तौर पे इंटरनली ज़रा एक्सप्लोर करो आप। ये देखो ना कितना सिंपल डिज़ाइन है, ये बता रहा है आपको न्यूयॉर्क में है इतना डिग्री टेम्परेचर है। ये देखो ये आपका साइन शो कर रहा है कि आपका ये है मैक्सिमम टेम्परेचर और ये मिनिमम, दो टेम्परेचर होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो वो यहाँ पे आपको डिज़ाइन में शो करवा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम। ये वाटर बता रहे हैं ह्यूमिडिटी कितने परसेंट है, तो ये देखो हमारा डेटा हमें बता रहा है कि ह्यूमिडिटी 80%। डिज़ाइन तो बना देंगे तो एक वही तो करें, मतलब फिर हम ये करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी कंट्री ऐड करेंगे, डेटा उस कंट्री का ऑटोमेटिकली आएगा। ऑप्शन देंगे हम कंट्रीज के, जैसे मेन्यू हम क्या करेंगे, एक सर्च फोल्ड बनाएंगे, एक सर्च फील्ड बनाएंगे, यूज़र को कहेंगे एंटर करो सिटी का नेम, बाय डिफॉल्ट वो लाहौर रख देंगे। यूज़र आएगा वो कहेगा मैं लंदन देख, वो जैसे ही अपनी सर्च टेक्स्ट फील्ड में एंटर करके सर्च करेगा, नीचे सारी लोडिंग होगी और डेटा आ जाएगा। ये काम करें, मतलब ब्यूटीफुल डिज़ाइन के अंदर अरेंज करेंगे। ये अभी काम एपीआई नहीं कर रही, हम इसको ऐप के थ्रू करेंगे। ठीक है, डिज़ाइन मतलब सिंपली देखो, जैसे ये भी है, इसके ऊपर टेक्स्ट फील्ड की सर्च बार बनी हुई है, हम इधर कोई आइकन लगा देते हैं, कुछ भी हो, ये तो बस सर्च बार है। अब ये डिज़ाइन आपका है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप